नमस्कार, मैं अभिलाषा और आज मैं स्मृति वन के विज़िट पर आई। तो हम पीछे वाले गेट से आए जो रिको एरिया से आता है। तो इधर हम आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दूर से मुझे काली थैलियाँ दिखाई दी। तो मैंने सोचा ये कचरा बहुत ज़्यादा, ये थैलियाँ कहाँ से आई होंगी। फिर हम नज़दीक आए तो देखा कि यहाँ पर ये कीड़ी नगरा है। तो सभी क्या है कि इनको ये आटा डालते हैं। तो ये आटा डालते हैं तो ये थैलियों में लेकर आते हैं, काली थैलियों में। तो आटा डाल रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत पुण्य का काम है। लेकिन आप ये काली थैलियों में जो ये आटा लेके काली या आते कोई भी प्लास्टिक की थैली, कोई भी प्लास्टिक की थैली, और ज़्यादा यहाँ पर काली दिखाई दे रही है, इसलिए मैं बार बार ये बोल रही हूँ काली प्लास्टिक की थैलियाँ। तो इन थैलियों में आप आटा लेके आते हो, फिर ये थैलियाँ यहीं पर डाल के चले जाते हो। तो एक तरफ तो ये पुण्य है कि आप आटा डाल रहे हो, दूसरी तरफ जो नुकसान प्रकृति को हो रहा है, यहाँ पर जीव जंतुओं को भी होता है, वो है प्लास्टिक की ये थैलियाँ। तो आटा डालें आप, लेकिन यहाँ पर ये प्लास्टिक की थैलियाँ जो है वो चारों तरफ ना फैलाएं, इससे गंदगी होती है। और मैं तो ये कहूँ कि आप प्लास्टिक की थैलियों को अपने जीवन से भी निकाल कर बाहर फेंकें, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक, जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक, और साथ में हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं, हमारी पृथ्वी को दूषित करती हैं। तो ऐसी जो ये काली थैलियाँ हैं, इनसे किसी भी प्रकार की प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं, इनसे आप अपने जीवन को बचाएं, इनसे आप दूर रहें और इस तरीके से गंदगी ना फैलाएं किसी भी सार्वजनिक जगह, या आप अपने घर के आसपास भी ऐसी गंदगी ना फैलाएं। आप देख सकते हैं कितनी गंदा लगता है। एक तो ये स्मृति वन जो है वो हमारे लिए बनाया गया, हम सब के लिए, जहाँ पर हम सुकून से 2 पल आकर बैठें, स्वास्थ्य लाभ लें। लेकिन अगर ऐसी चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है, धीरे धीरे आप रोज़ लाते हैं, तो एक देख सकते हैं कितना जमावड़ा इन मतलब थैलियों का यहाँ पर लग गया है। एक दिन लगता है यहाँ बहुत बड़ा ढेर हो जाएगा। से तो यूँ लग रहा है कि बहुत जल्द आने वाले दिनों में यहाँ पर थैलियों का बहुत बड़ा एक ढेर दिखाई देने वाला है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चाहे मुझे कहीं से भी देख रहे हो, सुन रहे हो, है ना, तो अपनी सार्वजनिक जगहों को साफ सुथरा रखना हम सबका कर्तव्य, सबका ही कर्तव्य बनता है। हम ये नहीं कह सकते ये काम सरकार का है, प्रशासन का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गंदगी हम फैलाते हैं तब फैलती है। तो हम सब अगर कोशिश करेंगे तो अपने आप से शुरुआत करें, और जैसे माल सुथरा होगा। और ये शुरुआत अपने आप से करें। जैसे मैं कहीं भी कचरा नहीं फैलाती, और हमारे घर में कोई भी प्लास्टिक की थैलियाँ लेकर नहीं आता है। तो आप कोशिश करेंगे तो हमारा शहर जो है वो साफ सुथरा और सुंदर होगा। जैसे आज अपन देख ये थैला लेकर आए थे, इसमें लाए, और ये थैला वापस अपन बिल्कुल लेकर जा रहे हैं। हम हमारा साथ में लेकर जा रहे हैं, हम कहीं भी जैसे फेंक के नहीं जाते हैं। इससे ये आप भी आज प्रेरणा लें और पुण्य करते हैं तो पुण्य का फल भी नहीं मिलता, क्योंकि एक तरफ हम जो है प्रकृति को दूषित कर रहे हैं, और ये थैलियाँ जो है पशु भी खा जाते हैं, इनमें कुछ रहता है तो पशु खा जाता है सीधा। आप देख सकते हैं वो एक थैली है, उसके अंदर कुछ है, गांठ लगी हुई है। तो अगर कुछ खाने का ये सामान हुआ तो पशु इसको खाएगा तो वो मरेगा। तो एक तरीके से ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो। साथ में देख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक के, चिप्स, कुरकुरे के, इनके भी यहाँ पर ये पैकिंग है। मैं तो ये कहती हूँ कि बैन, पूरी तरीके से बैन करना चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ क्या है, लोग जागरूक नहीं है। तो बैन करेंगे तब यहाँ पर गंदगी होना है ना वो बंद होगी। सख्ताई बहुत ज़रूरी है, फिर तो वो चीज़ें क्या है व्यवहार में आ जाती हैं। मतलब सार्वजनिक जगह हम सबकी हैं, तो इन्हें साफ सुथरा रखना हमारा कर्तव्य है। अब आप देख सकते हैं जहाँ भी आदमी पहुँचा ना, उस जगह गंदगी वो साथ लेके गया, जबकि ऐसा होना चाहिए था जहाँ आदमी पहुँचा वहाँ पर उसने सफाई, स्वच्छता करी, ये होना चाहिए था। अब 10 जने उठाने वाले हों, 100 जने फेंकने वाले हों, तो सफाई कैसे रहेगी। अब आप देख सकते हैं फिर हम कहते हैं कि ये प्रशासन ध्यान नहीं देता, सरकार ध्यान नहीं देती, गंदगी है ये वो, चाहे जहाँ पी कर देना, चाहे जहाँ ये थैलियाँ फेंक देना। और ये थैलियाँ आप लेना बंद करो ठेले वालों से, स्वयं जागरूक बनो, बंद करेंगे, स्वयं जागरूक बनेंगे। हम लेते हैं, हम जो लेते हैं तभी तो वो लोग इस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, हमें देते हैं।
लेना बंद करेंगे। पीछे वाले गेट के इधर से पूरा प्लास्टिक की थैलियों से ये एरिया अटा पड़ा हुआ है। ये एक बहुत ऑक्सीजन का हब ज़्यादा है। तकलीफ होती है। ये ऑक्सीजन हब है सीकर के लिए, बहुत बड़ी सौगात है, पर हम इसे दूषित कर रहे हैं।